नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक एकदम ज़बरदस्त है और एकदम मेरा कोर टॉपिक है। और आज का टॉपिक है पीसी बिल्ड का। और ये जो पीसी बिल्ड है स्पेसिफिकली मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना रहा हूँ। और ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन तो मेरा मतलब कंटेंट क्रिएशन ये पीसी का तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट अगर आप चाहे तो इसमें बहुत सारे गेम खेल सकते हो, बट इतने बड़े स्पेक्स में आप गेम खेलोगे तो इट्स नाइस। मतलब आपका पोजीशन बहुत अच्छा है इस इतने बड़े सिस्टम में अगर आप गेम खेलना चाहते हो। बट माय ओपिनियन ये फिट एंड फॉरगेट वाला पीसी है, जिसमें आप एक बार ये पार्ट्स लेते हो, मतलब लिटरली आप इस पार्ट्स को जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लिटरली क्लोन करते हो। यही चीज आप जाके मार्केट से लेते हो, कहीं से भी लो, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, कहीं से भी लो, वो मैटर नहीं करता। वो वही के वही अगर पार्ट्स लोगे तो आने वाले 5 7 8 सालों में आपको पीसी अपग्रेड की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज माय गारंटी। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का करना। मैं ऐसे ही टेक वीडियोस बनाता हूं और फ्यूचर में भी मेरे सारे टेक वीडियोस आएंगे, और अबाउट लैपटॉप्स, ग्राफिक कार्ड्स, सीपीयू, जीपीयू और मोबाइल फोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने जो लिस्ट निकाली है मैं एक एक आपको पढ़ के सुनाता हूँ अभी। मतलब एक एक मैं अभी कॉल आउट करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा मतलब स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर मैंने लिया है यहाँ पे AMD Ryzen 9 9950X3D 16 कोर 32 थ्रेड्स। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आज के तारीख में अगर आपको सिस्टम बिल्ड करवाना है ना, जिसमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी अच्छा है और मल्टी कोर जबरदस्त है, आपको मल्टी कोर भी देखने की जरूरत नहीं, सिंगल कोर भी देखने की जरूरत नहीं, एकदम जबरदस्त वाला प्रोसेसर है राइजन 9950 जो X3D वाला प्रोसेसर है ना, ये सुपर्ब है, क्योंकि मैंने इसलिए पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, ठीक है, कि ये क्यों बेस्ट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड कौन सा लेने वाला हूँ इसमें, आसूस का प्राइम X870P वाईफाई CSM। और इसमें आप तीन तीन चार चार इसमें स्लॉट्स हैं M.2 के, ठीक है ना, तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हो। इसमें मैंने 2 SSD लिए, मैं आपको बताता हूँ आगे। मैंने रैम कितना लिया हुआ है, ठीक है, और कौन से कंपनी का लिया हुआ है। रैम में इसमें लिया हुआ है ए डेटा का XPG लांसर ब्लेड 64 GB। आप चाहिए तो इसको आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि रैम एक ऐसी चीज है कि बहुत सस्ती है और जिससे अपना स्पीड बहुत बढ़ता है। बट राइट नाउ व्हाट आई फील 64 GB इज फाइन फॉर दिस पीसी। क्योंकि देखो, मैं एकदम बड़ा चढ़ा के, मुझे कोई नेवर बिफोर ऐसा पीसी किसने बनाया नहीं है, एकदम ऐसा है ना, एग्जैगरेट नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिकल आपको सलाह देना है। और प्रैक्टिकली जो आप उसको यूज कर पाते हो वही मैंने यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है। चाहिए तो मैं इसमें 128 GB का रैम डाल सकता था, बट आई डोंट, मुझे मुझे वो जरूरत नहीं लगती कि वो उसमें होना चाहिए अभी के वक्त, पीसी बिल्ड के वक्त। ओके, सो 32 GB के 2 स्टिक्स हैं, ठीक है। याद रखना, कभी भी एक सिंगल स्टिक पे नहीं जाना है, 16 16 के 2 लगा के 32 करना है, या तो 32 के 2 करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सी ड्राइव के लिए मैंने NVMe लिया है, वो है क्रूशल का P5101 TB NVMe Gen 5 है। और डी ड्राइव के लिए अलग से सेम वही चीज को मैंने कॉपी किया, मतलब क्रूशल 510 का 1 TB अगेन डी ड्राइव में लगाया हुआ है। इसके पीछे आप वो फिलोसॉफी थोड़ा सा समझ लो कि सी ड्राइव स्पेसिफिकली 1 TB के लिए क्यों, क्योंकि आने वाले जो सालों में, क्योंकि हम दिनों में और महीनों में नहीं बात करेंगे, सालों में जो सॉफ्टवेयर का लोड बढ़ेगा, उसका जो कैपेसिटी रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, स्पेसिफिकली रियल टाइम रेंडरिंग इंजन वगैरह। सो अगर आप 1 TB स्पेसिफिकली सी ड्राइव के लिए रखते हो, तो द चांसेस एज दैट कि आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट रहता है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत अच्छा रहता है। जो भी सॉफ्टवेयर चलेंगे वो सी ड्राइव पे चलेंगे और वो सेपरेट, फिजिकली सेपरेट रहेंगे। ओके, और डी ड्राइव के लिए अलग से मैंने क्यों लिया है, जो भी आपके वर्किंग फाइल्स होते हैं, ठीक है, वो अनरियल इंजन के वर्किंग फाइल्स हो, लुमियन के हो, उसका टू एंड फ्रो जो होता है, मतलब मैं कुछ काम करता हूं तो कुछ असेट्स लेता हूं, कुछ इंपुट करता हूं, काम करता हूं, तो उसका जो टू एंड फ्रो वो हार्ड डिस्क में सेव करना, उसको चलाना, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे SSD में काम करोगे तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एकदम अच्छा रहेगा। राइट, अगेन
इसमें आप और एक भी बढ़ा सकते हो इफ़ यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप में और एक बढ़ाना है। तो ये मदरबोर्ड में 3-3 प्रॉपर हीट सिंक वाले स्लॉट्स हैं, तो आप उसमें और एक बढ़ा सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली मैंने एचडीडी भी इसमें कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि जो भी आप काम करते हो, ठीक है, 3D मैक्स में करते हो या कंटेंट क्रिएशन के सॉफ्टवेयर में करते हो, मैं बार बार वो सॉफ्टवेयर के नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, मतलब लूमियन हो गया, ट्विन मोशन हो गया, डी5 हो गया, फिर अनरियल इंजन हो गया या वेंटेज हो गया, ठीक है। अब ये कंसिडर करो मैं इन सारों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आप काम करोगे तो उसके फाइल्स को डंप करने के लिए आप डी ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करोगे। डी ड्राइव जो कि अपनी एसएसडी है, ओके, हम एसडीडी का यूज करेंगे। जो भी डंपिंग करना है, जो आपको काम नहीं करना है एक्टिवली, उसमें आपको डंप करना है, वो सस्ता पड़ता है। आज के दिनों में भी एचडीडी का जो ड्राइव होता है वो सस्ता पड़ता है, 4,500 में अपने को 2 TB मिलता है। पर वो काम के लिए मत यूज करना, मतलब उसमें टू एंड फ्रो काम है तो उसमें वो मत यूज करना, क्योंकि अभी उसके दिन चले गए। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड के लिए। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस चीज का, एक तो प्रोसेसर, उसके नीचे ये, तो इसमें मैंने यूज किया है MSI का RTX 5090 सुप्रीम, जिसमें क्या है कि आपको लिक्विड कूल्ड वाला एक अलग से यूनिट मिलता है। और बोलते हैं ना कि अगर आपका रेंडरिंग चलेगा, ठीक है ना, कुछ घंटों चलेगा, 14, 17, 15, 16, 17, 24 घंटे जो भी चलेगा, उसको थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड को कंट्रोल करने के लिए उसके अलग से लिक्विड कूल्ड जो होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, मेरे हिसाब से, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको परफॉर्म करते हुए देखा है। मैं एक जगह गया था, वहाँ परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है, और उसका जो हीट मैनेजमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइन, इट्स अप टू यू कि अगर आपको एयर कूल्ड वाले ग्राफिक कार्ड लेने हैं 5090 के, तो आप ले सकते हो। इसका जो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, इट्स ऑल अबाउट 5090 ग्राफिक कार्ड की आपको कौन से लेना है, ठीक है, तो आप वो जाके देख सकते हो। पावर सप्लाई आपको हमेशा याद रखना, 5090 का जो ग्राफिक कार्ड होता है आपको 1000 वाट का पावर सप्लाई लगेगा, राइट। बट मैंने इसमें 1200 वाट का पावर सप्लाई लगाया है। क्यों? क्योंकि जब भी पीक होता है, रे ट्रेसिंग का पीक होता है, या लुमेन का पीक होता है, या डी5 का कभी पीक होता है, जो रेंडरिंग का पीक होता है, उस वक्त कभी भी एक्स्ट्रा पावर अपने पास होना जरूरी है। ओके, तो याद रखिए आपको उतना पावर एक्स्ट्रा अपने पावर सप्लाई में रखना जरूरी है। कैबिनेट इस पीसी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कैबिनेट करता है। याद रखिए, कैबिनेट एक्चुअली जितने हम बड़े बड़े सिस्टम्स बिल्ड करने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा उसका खेल जो होता है ना, कैबिनेट का होता है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट एक ऐसी जगह है जहां पे आपका एयर फ्लो इनटेक और एक्सेल होने वाला है। तो जब भी आप उसको अंडर प्ले करते हो ना, ये चीज को, तो लॉन्ग रन में अपने पार्ट्स हर्ट होते हैं। फाइन, तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है फ्रैक्टल डिजाइन टॉरेंट का एक कैबिनेट आता है, बहुत बढ़िया कैबिनेट है। इसका लुक एंड फील इतना कमांडिंग नहीं है, ठीक है, जितना आप सोच रहे हो, बट स्पेसिफिकली ये वेंटिलेशन का बाप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें जिस तरीके का उन्होंने वेंटिलेशन रखा हुआ है, जिस तरीके का उन्होंने जो बियरिंग्स वगैरह इस्तेमाल करके जो फैंस हैं, ओके, वो बहुत बढ़िया है। और E80X है, आपका कार्ड आराम से उसमें बैठ जाएगा। इट्स क्वाइट बिग एंड रूमी, ठीक है ना, तो इतना उसमें प्रॉब्लम होता नहीं है। इट्स अप टू यू एक्चुअली कि कैबिनेट कौन सा लेना है, बट ऐसे जो स्पेसिफिकली बिल्ड पीसीज होते हैं ना, जिसमें ये और यही होना चाहिए, तो याद रखिए, ज़्यादा एकदम कोशिश मत कीजिए एकदम ऑल द वे कोई दूसरा इसका, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके फ्रैक्टल का ही लो, बट स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा वेंटिलेशन को ज़्यादा उसको वेटेज दो, रैदर देन लुक एंड फील, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। कूलर इसमें मैंने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर का लिक्विड कूल 360 mm का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। ओके, मॉनिटर का एक्चुअली मैं नहीं डालने वाला था, बट मॉनिटर इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब भी आप बनाओगे तो एक अच्छा मॉनिटर लोगे। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है बेनक्यू का 4K मॉनिटर PD2706U 27 इंच का मॉनिटर है। ओके, आप
डिपेंड, अगर अपना इतना तगड़ा सिस्टम है, इतने अच्छा सिस्टम है, तो उसमें आराम से आप 4K वगैरह यूज़ कर सकते हो, दो वगैरह, दो से दो मॉनिटर यूज़ कर सकते हो। तो अगर इसका पूरा टोटल करेंगे ना, तो आपको मोटा मोटा आपको ये 7 लाख तक बैठेगा सिस्टम, ठीक है। बट याद रखिए ये टॉप ऑफ द लाइन का सिस्टम है, और हमेशा हमेशा ये जो पीसी है, ये हर एक के लिए नहीं होगा शायद, बट जो उस लेवल का काम करते हैं, जिसको बहुत सारा काम का लोड होता है, वही जानता है ऐसे पीसी की वैल्यू, जानता है कि क्या होता है। इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा मैं, एक बजट पीसी, लो बजट पीसी में अच्छा आउटपुट कैसे निकलेगा, इसके बारे में होगा। तो पक्का 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 सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वो पीसी का, मतलब बजट पीसी बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी उठाया और मैंने बजट पीसी, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा रेंडरिंग विथ रियल टाइम रेंडरिंग, जिसमें लुमियन, ट्विन मोशन, क्योस वांटेज, अनरियल चलेगा या नहीं चलेगा, भाई की गारंटी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।